नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ डिजिबिलिटी के बारे में। रूल ऑफ डिजिबिलिटी जो अर्थमेटिक का कहें तो एक जान है, मतलब कि जब हम कभी सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर ये संख्या कटेगी किससे, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे आज की क्लास में। मेरे प्यारे, आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पढ़ेंगे पूरे अंत तक के वीडियो में कुछ न कुछ सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और कुछ नए नए चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक बात और कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जानेंगे कि किन किन संख्या के डिजिबिलिटी रूल को सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानें कि डिजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्य नियम। विभाज्य नियम के बारे में हम सीखेंगे। विभाज्य नियम क्या है, विभाज्य नियम, और इसमें कौन कौन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो का रूल सीखेंगे, 2 का रूल, फिर 4 का रूल, फिर 8 का रूल, फिर 16 का रूल। इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये जो रूल है एक सिमिलर फॉर्म में है, एक ही तरह से चलता है, तो आपको याद करने में सुविधा होगी। इसके बाद सीखेंगे 3 का रूल, फिर 9 का रूल, इसके बाद 5 का रूल, 25 का रूल, 125 का रूल और 625 का रूल। आज हम इसी रूल पे चर्चा करेंगे और आज आपको ये भी हम बात बताएंगे कि इसके नियम बने कैसे हुए हैं, इसके नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सारे रूल तो रट लेते हैं, तो रटने से मैथ नहीं आता। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये रूल बना कैसे, ऐसा हम क्यों करते हैं, किसी में इकाई, किसी में दहाई, किसी में सैकड़ा, आखिर लेते कैसे हैं। तो हम इन सभी रूल के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट समझने वाली बात है और हर एक चीज यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको नई मिले, जो आप कभी न जानते हो उन्हें भी हम बताएं। तो चलिए हम पहले ये जाने कि ये 2, 4, 8, 16 का रूल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आइए इसको हम समझने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट में लेके चलते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो यहां पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा रिमाइंडर से रिलेटेड। भाई रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर का ये मतलब होता है कि किसी संख्या में भागा देते हो तो शेष क्या बचता है। क्या अगर हम किसी संख्या में भागा दें तो अगर वो पूरी पूरी कट जाए तो शेष क्या होता है? आप जरूर जानते होंगे कि पूरी पूरी अगर कट जाएगी तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। उसी तरह का कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर मैं डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। जैसे मान लीजिए पहले हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है। जैसे मान लीजिए मैंने 42 और 42 में कहा कि अगर 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर रिमाइंडर इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि 7 ये पूरा पूरा कट जाता है। बात क्लियर, समझ पा रहे हैं? अगर मैं ये कहूं कि भाई 12 है और 15 है और 12 और 15 में जब हम 3 का भागा करेंगे तो रिमाइंडर का आएगा।
तो आप जरूर सोचते होंगे कि पहले इसको हम जोड़ेंगे। चलिए हम जोड़ भी लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 27 आएगा। अब हम 27 में अगर 3 का भागा करें तो क्या होगा, तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ एक बात सीखने की चीज है आपको, और वो क्या सीखने की चीज है कि अगर हम बारी बारी भागा दे दें, इसमें भी भागा दें और इसमें भी भागा दें, तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा और इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 जो है 3 से पूर्ण डिविजिबल है, 12 3 से पूर्ण डिविजिबल है, और जब संख्या पूर्ण डिविजिबल हो जाती है तो आता क्या है, 0 आता है। इतनी तो बात आप समझ रहे होंगे। तो देखिए जो जोड़ के सवाल है, जोड़ जोड़ में अगर आएंगे तो अगर वो संख्या कट जाती हो तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे और यहां समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि 15, 25 और 35, क्या हम इसमें 5 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब इतना तो आप जरूर सीख गए होंगे कि इसमें भागा देंगे तो रिमाइंडर 0, ये भी कट जाएगा रिमाइंडर 0, और ये भी कट जाएगा रिमाइंडर 0। मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब घबराइए नहीं, क्यों मैं इस तरह की समझा रहा हूं, क्यों डायरेक्ट नियम पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम आगे के नियम को भी समझेंगे। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। जैसे यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 15 गुणे 25, 15 गुणे 25, अगर मैं इसमें 5 से भागा दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पर भागा आप दीजिएगा तो कट जाएगा, क्योंकि 5 क्या है 15 और रिमाइंडर इसका 0 आएगा। फिर इसमें भी भागा दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये बताइए कि 0 में 0 का गुना करें तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बनेगा, तो बोलेंगे 0 आएगा। हमने दोनों में भागा दिया, लेकिन एक बात और समझने की चीज है, ये बताइए कि अगर एगो में भागा दिए, अब एक में भागा दिए और एक में जब भागा दे दिए तो ये रिमाइंडर आ गया 0, तो क्या हमें दूसरे में भागा देने की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाई अगर ये 0 आ गया तो 0 का गुणा हम किसी में भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको यहां पर कि अगर कोई संख्या इस प्रकार दिया हो, कोई संख्या इस प्रकार दिया हो, अगर हम पहले वाली संख्या में भागा दे दें और ये कट जाए 0 आ जाए, तो दूसरे में भागा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 20 है अगर कट रहा हो तो 20 का ये मल्टीपल है 35 टाइम्स, यानी 20 का गुणा करेंगे 35 बार तो वो संख्या आएगी। तो अगर 20 पूरी डिविजिबल है तो समझिए कि इसका गुणनफल भी पूरी डिविजिबल होगा। बात क्लियर, समझ गए। इसलिए इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी कंसेप्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगर कोई जैसे अब हम जो भागा देंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें भागा अगर 2 से देंगे तो ये क्या कट जाएगी कि नहीं कटेगी, शेष क्या बचेगा। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक संख्या है, ऊपर वाला क्या है, एक संख्या है। तो हम ये पहले जाने कि भाई नंबर जो बनते हैं, नंबर का निर्माण कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई हम संख्या लिख देते हैं 25, तो 25 क्या होता है, 2 + 5 होता है। 25 का मतलब 2 + 5 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 25 का मतलब 2 + 5 नहीं, 25 का ये मतलब हुआ कि 2 × 10 और +5। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो 5 है वो इकाई है और 2 है वो दहाई पे है। दहाई का मतलब उसका जो कहे तो जो प्लेस वैल्यू है वो कहां पे है, 10th पे है। तो अगर 10 पे है तो दहाई पे है, इसलिए उसको दहाई से गुणा करेंगे तो वो बन क्या जाएगा, 20 बन जाएगा। इतनी तो बात आप समझ रहे होंगे। तो देखिए जो संख्या बनता है, अगर हम संख्या अगर XY लिखें कि एक संख्या है, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो बोलेंगे 10x + y, इस तरह से संख्या लिखेंगे। अगर हम लिख दें कि ABC एक संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सैकड़ा पे है तो सैकड़ा A हो गया, प्लस ये कहाँ पे है तो दहाई पे है तो 10B हो गया, और C कहाँ है, इकाई पे है। तो इस तरह से हम संख्या लिखेंगे। एक बात और मैं आके लगा दूं, ABC और ये अगर D है तो ये बताइए कि A कहाँ है, A का पोजीशन कहाँ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है कि नहीं है, तो 1000 पे है तो 1000 में A का गुणा करें,
करेंगे। फिर ये कहाँ पे है, सैकड़ा पे है, तो सैकड़ा में किसका गुना करेंगे, बी का गुना करेंगे। इसके बाद सी कहाँ है, तो 10 पे है, तो 10C हो गया, और लास्ट में क्या है, डी है। तो क्या हम इस तरह से कोई संख्या को क्रिएट करते हैं क्या? तो जवाब होगा कि हाँ, हम संख्या जो है इसी तरह से क्रिएट करते हैं। इतनी सी जानकारी आपको पहले रखनी है। अब चलिए कि अगर हम ये दो का रूल अगर हम लगाएंगे, अगर हम दो का रूल लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम 2 से विभाज्य का नियम समझते हैं कि 2 से विभाज्य का रूल क्या होगा। एक अगर समझ लेते हैं तो इसके आगे की संख्या को भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, जरूर मैं मानता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 10a और प्लस b है, एक संख्या है, इसका मतलब हुआ कि संख्या कौन है, ab है। तो ab को हम क्या लिखेंगे, 10a प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ये बताइए कि अगर मैं क्या इसमें 2 से जब भागा करूंगा, 2 से जब भागा करूंगा तो निश्चित आप कहेंगे कि ये कट जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 से जब मैं भागा दूंगा तो 2 पांचे 10 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इससे पहले वाली संख्या कट जा रही है, तो हमें भागा किस में देना हुआ, केवल b में ही 2 का भागा देना पड़ेगा। ऐसा तो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं यहां पर ABC 3 अंक की संख्या लिखूं, मतलब यहां पे 100a 10b प्लस c में अगर हम 2 से भागा करूं तो फिर से आपको ये जवाब मिलेगा कि सर ये भी 0 शेष, ये भी कट जाएगा तो 0, तो हमें भागा किस में देनी होगी, c में 2 का देनी होगी। तो यहां से देखिए एक रूल नजर आ गया हम लोग, हमें यहां एक रूल समझ में आ गया कि वो रूल क्या बनेगा। तो रूल ये बनेगा कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। बात क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब हम जाने यहां से कि भाई 4 का क्या रूल हो सकता है, 4 का रूल क्या हो सकता है। तो सेम चीजें यहां से, सेम चीजें मैं 4 के लिए अप्लाई करूं तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई 10a और प्लस b, 10a प्लस b। तो अगर हमने यहाँ पे जब 4 से भागा दिया तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से भागा देंगे तो 4 का पढ़ा पड़ेंगे तो 10 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या AB है, वो मतलब इकाई और दहाई में अगर 4 से भागा लग जाएगा तो समझिए कि वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब यहाँ पे जैसे एक संख्या इस तरह का लिखे हम लोग कि A 100, ये 100 पे है, B गुणे 10 और फिर क्या है C। अगर हम भागा 4 से लगाए तो आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो फिर से आपको कहाँ भागा देना पड़ रहा है, कहाँ भागा देना पड़ रहा है, तो इकाई और दहाई तक में भागा देना पड़ रहा है। कि इसका मतलब हुआ कि अगर 2 अंक की संख्या BC है, अगर BC लास्ट का जो 2 अंक है, यानी लास्ट का ये 2 अंक BC अगर कट जाता है तो समझिए कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 8 के लिए जाएंगे तो 3 अंक लेगा। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई 2, 4, 8, 16 का रूल क्या होगा। तो एक बार आपको मैं पूरा डिटेल्स बता देता हूं कि जब भी आप 2 से विभाज्य के लिए रूल देखिएगा कि भाई 2 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए रूल, 2 से विभाज्य का, तो जो इकाई का अंक है, जो इकाई अंक है, इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, या एक 0 होगा लास्ट में, क्योंकि 0 की भी संख्या देखें तो क्या होती है, 2 से पूरी तरह कट जाती है लास्ट में। इसलिए 4 से विभाज्य का क्या नियम होगा, 4 से विभाज्य का क्या नियम होगा। तो हम लोग यहां पे सीधा कहेंगे, खाली एक चीज बदल जाएगा, दहाई अंक
दहाई अंक 4 से विभाज्य हो या डबल जीरो हो। इसके बाद 8 से विभाज्य का क्या रूल बनेगा, तो सैकड़ा अंक तक, ये तक रहेगा, तक मतलब 3 अंक तक, तो सैकड़ा तक किससे विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो या 000 हो। अब इसके बाद आगे भी समझ गए होंगे कि भाई 16 से के लिए क्या होगा, 16 से विभाज्य के लिए क्या नियम, क्योंकि अब यहां से समझिए, यहां 2 1 बार है, यहां 2 2 बार है, यहां 2 3 बार है, यहां 2 4 बार है, आगे 2 कितना आएगा, 5 बार आएगा। अब यहां से आप दिमाग लगा लीजिए कि अगर 2 1 है तो 1 अंक कटना चाहिए और लास्ट में 0 हो। अगर 2 की संख्या 2 मतलब 4 होगी तो दहाई अंक तक 4 से विभाज्य हो, और अगर 2 की संख्या 3 मतलब 8 की बात आती हो कटाने के लिए, तो सैकड़ा अंक तक 8 से विभाज्य हो या लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। तो उसी तरह से 16 के लिए क्या होगा, 4 अंक कटना चाहिए। अब आप निश्चित इसे समझ गए होंगे, तो आगे के हम बात को समझें। अब जैसे 3 का रूल क्या होगा, 3 के बारे में समझें। अब हम लोग समझेंगे यहाँ 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो भाई 3 से विभाज्य कैसे होगी कोई संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या AB है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 10A प्लस B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 10A प्लस B लिख सकते हैं क्या। अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, तो आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 9A प्लस A, क्योंकि 9A और A 10 हो जाएगा, और B। अब आप यहां से देखिएगा कि क्या इसमें हम भागा लेके जा रहे हैं तो 0 हो रहा है क्या, तो आपको देख रहे हैं किसमें भागा देना पड़ रहा है, A प्लस B, और A प्लस B में 3 से भागा देने पर यह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब हुआ कि AB क्या है, अंक है, तो इसके अंकों के योग में भागा इसीलिए देना पड़ता है। तो 3 का रूल होता है कि किसी संख्या के अंकों के योग में अगर भागा लग जाएगा तो समझिए कि संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। एक और हम बात समझ लेते हैं यहां से कि अगर ABC, इसे देखिए यहां पे लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C बाई 3। इसे हम लिखेंगे क्या, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 99A प्लस A, यहां पे क्या लिखेंगे 9B प्लस B, और यहां क्या लिखेंगे C। अब आप बताइएगा यहां से कि क्या ये संख्या 99A 3 से कट जाएगी, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कट जाएगी। क्या ये 9B कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। अब आपको मिला क्या, ABC मिला, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C किससे कटना चाहिए, 3। तो देखिए 3 अंक की अगर कोई संख्या रहेगा तो उसके भी अंकों के योग आ रहे हैं। तो सेम चीजें यही बात है कि अगर ये चीज 9 के लिए दे दे, अगर ये चीजें किसके लिए दे दे, 9 के लिए अगर दे दे, 9 से 9 के लिए दे दे, तो हम यहां पे करेंगे क्या कि 9 के लिए रूल लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, 9 के लिए रूल लगाएंगे। और 9 के लिए जो रूल लगाएंगे उसमें क्या देखिएगा कि क्या ये संख्या 9 से भी कट जाएगी, ये भी संख्या 9 से कट जाएगी, तो फिर आपको क्या मिल रहा है कि इसके भी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो समझिए कि पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब 3 और 9 का नियम अब समझ गए होंगे। बस यही नियम हुआ कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग 9 या 3 से कट जाएंगे तो समझिए वो संख्या किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे या 9 से कट जाएंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या 9 से कट जाएगी वे संख्या 3 से जरूर कटेगी, लेकिन एक बात और कि जो संख्या 3 से कटेगी कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से कटे। जैसे मान लीजिए 21, ये 3 से कट रही है क्योंकि 2 1 3 3 से कट जा रहा है, तो क्या ये 9 से भी कट जाएगा, तो कतई जरूरी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो 3 और 9 का नियम आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको अब समझाता हूं 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य, अब 5 से विभाज्य का क्या रूल है? जैसे मान लें कि कोई संख्या ए बी है, कोई संख्या ए बी है, तो ए बी को हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, तो ए बी को आप लिखिएगा 10a प्लस बी और इसमें लगाइएगा 5 से भागा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये संख्या कट गया? क्या इसकी रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया? तो आपको भागा किस में देना होगा? तो लास्ट के अंक में, यानी इकाई अंक में, केवल इकाई अंक में भागा देना होगा। अगर इकाई का अंक 5 से कट जाएगा तो वे संख्या 5 से कट जाएगी। क्लियर? तो भाई इकाई के अंक पे कौन सा अंक हो सकता है? या तो 0 और या तो 5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लास्ट में 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 20 और 20 देखिए, तो इसको क्या लिखिएगा? तो 10 गुणे 2 लिखिएगा और 10 गुणे 2 और यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 0 है, तो अब यहाँ पे 5 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, और 0 में जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 20 5 से कट गया। तो कहने का ये सेंस हुआ कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 से कट जाता है तो समझिए कि पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ए बी सी अगर हो तो इसको क्या लिखेंगे? 100a प्लस 10b प्लस सी बाई 5। अब यहां पे आप देखिए कि क्या ये संख्या कट जा रही है? क्या ये कट जा रही है क्या? तो हाँ जी कट जा रही है। ये भी कट जा रही है क्या? अब आपने क्या देखा कि लास्ट के इकाई अंक में 5 से भागा देना होगा। मतलब यहां भी वही बात, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम कहां जांच करेंगे? केवल लास्ट के कितने डिजिट? तो लास्ट के 1 डिजिट। कौन सा अंक? इकाई अंक। ध्यान दीजिएगा। अब आई होप कि आप 5 का रूल समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग यहां सीखते हैं किसका रूल? 25 से। 25 से विभाज्य का रूल समझते हैं कि भाई 25 का रूल क्या होना चाहिए। 25 का रूल यहां पे क्या होनी चाहिए? तो 25 के लिए आप यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं 25 लगा दूं और आपसे ये कहूं कि अगर संख्या 10a प्लस b है, क्या ये 25 से कट रही है? तो जवाब होगा कि नहीं जी, दोनों नहीं कट रही है। इसका मतलब हुआ कि इसके 2 अंक में आपको 25 से भागा देना होगा, इकाई और दहाई में। तो इसका अंक क्या क्या हो सकता है आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं? 00, 25, 50 और 75। अगर ये 4 गो डिजिट यहाँ पे 00, 25, 50, 75 अगर ये इकाई के अंक पे होता है तो समझिए कि पूरी संख्या क्या होगी? कट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए 3 अंक की संख्या भी रख के, ए बी सी 3 अंक की एक संख्या है, तो लिखेंगे कैसे? 100a प्लस 10b प्लस सी। क्लियर? अगर इसमें हम 25 का भागा देंगे, 25 का भागा देंगे तो बताइए क्या बचेगा? शेष क्या आ रहा है? तो आपको यहां पे मिल रहा है कि ये तो कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। बचा क्या? फिर से आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में बचा कितना? 10b प्लस सी में 25 से भागा देना होगा, मतलब कि bc में आपको भागा देना होगा 25 का। अगर हम संख्या बना दे तो क्या बन जाएगी? bc में भागा देना होगा 25 का। तो आप 5 के बाद 25 समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर 125 जब आ जाता है तो उसमें भी 3 अंक देखा जाएगा। तो इतनी सी बात तो समझ गए? इतनी तो बात आप समझ गए ना कि अगर कोई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि संख्या 25 से विभाजित होगी। और इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? 00, 25, 50, 75। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्लियर? बात समझ गए? अगर बात ये आ जाती है 125 से विभाजित, तो 125 के लिए क्या होगा नियम? 125 के लिए आप समझिए बात को। जैसे अगर कोई संख्या यहां पे a b c d होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो आप लिखिएगा
1000A फिर 100B प्लस 10C प्लस D, ऐसा लिखेंगे क्या? अब इसमें 125 से भागा देंगे। अब अगर 125 से भागा देंगे तो आपको एक बात यहां से मिलेगी, क्या मिलेगी? कि ये संख्या कट जाएगा, ये संख्या 125 से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस में भागा देना पड़ रहा है, तो हमें ये 3 अंक में भागा देना पड़ेगा। तो 3 अंक की संख्या क्या बनेगी? तब BCD, BCD में आपको 125 का भागा देना पड़ेगा। किस में भागा देना पड़ेगा? BCD। आपको मैं यहां पे बोल्ड लिख देता हूं, किस में भागा देना होगा? BCD, यानी लास्ट के कितने अंक बने? तो ये 3 अंक में भागा देना पड़ेगा BCD में। तो ये संख्या अगर BCD अगर पूरा पूरा कट जाएगा 125 से, तो समझिए कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये संख्या 125 से कट जाएगी। अब एक बात समझने की, यहाँ पे हो कौन कौन अंक सकता है, तो यहाँ पे 000 ले सकते हैं, यहाँ पे 125, 250, 375, बात समझ गए? 375। तो इतनी संख्या यहां पे होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए इसी तरह से अब जाएंगे 625 में। तो 625 में क्या देखिएगा कि कम से कम लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए? 4 अंक कटने चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आप अभी तक 2, 4, 8, 16, 32 इसका नियम समझ गए, 3 और 9 का नियम समझ गए, और फिर कौन सा समझ गए? 5, 25, 125, 625 का नियम समझ गए। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने PDF का दिया है उसमें मैंने रूल को लिख भी दिया है, आप वहां से रूल को पढ़ भी सकते हैं, तो वहां से भी जाके आप समझ सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं और कुछ सवाल को सॉल्व करके हम समझेंगे कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है। चलिए यहां से ये देखिए पहला सवाल होता है, और पहला सवाल ये दे रखा है, क्या दे रखा है यहां पे समझिएगा कि पहला सवाल जो दिया है कह रहा है कि 7325 स्टार 371 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहां पे न्यूनतम मान पूछा है किसका? स्टार का। मैं पूरा कंप्लीट संख्या लिख लेता हूं, 7 3 2 5, यहां पे स्टार है, इसके बाद 3 7 1, किससे कट जा रहा है? 3 से कट जाना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। अब यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि इस अंकों का योग, तो अगर प्रत्येक अंक कट जाएंगे तो जो बचेगा उसमें हम जोड़ के देखेंगे। तो ये देखिए यहां से ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं 7 और 2 जोड़ दूं तो 9 कट जाएगा। फिर कौन कट जाएगा? तो 5 और 1 6, ये भी कट जाएगा। तो आपको बचा क्या? ये स्टार बचा और 7 बचा। ये क्या बचा? स्टार और प्लस में 7 बचा। अब एक बात बताइए कि आप इसको भी काट करके आप चाहें तो इसको छोटा कर देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा। अब 1 में क्या कौन से न्यूनतम नंबर जोड़ेंगे? 1 में यहां कौन सा न्यूनतम नंबर जोड़ देंगे यहां पे कि ये संख्या 3 से कट जाएगा? तो 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो क्या जोड़ेंगे आप? 2 जोड़ेंगे। अब आपको यहां पे आंसर समझ में आ गया कि अगर 2 1 3, 2 1 3, 2 और 1 3 जोड़ देंगे तो संख्या कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 इस तो आपका आंसर क्या होगा? 2। इस सवाल का आंसर पहला वाला होगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा सा घबराहट में आप देखते हैं तो एक बार बैक करके भी देखिए, और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, जानकारी है, तो स्पीडोमीटर थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए और इन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने तो ऐसा फंक्शन भी दे रखा है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीज को दोहराया गया है। दोबारा से देख लीजिए, वही सवाल है लेकिन कुछ कंडीशन चेंज है। इसमें आपसे पूछा गया अधिकतम अंक बताइए
कि जब 3 से वो संख्या कट रही होगी 4 3 2 6 y 4 3 7 किन से कट रही है? 3 से कटना चाहिए। अब आप बताइएगा यहां पे कि ये 3 से 3 कट गया, 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, ये भी कट गया 3। अब क्या हुआ? तो 7 4 11 और प्लस y बटा में 3। अब आप यहां से समझिएगा कि इसको हम जब भागा कर देंगे तो 3 3 का 9, शेष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ रहे होंगे। अब आप बताइएगा कि 2 प्लस y बटा में 3। अब हमें y का यहां कौन सा मान लेंगे, और वो भी बड़ा। तो अगर हम बड़ा मान, सबसे बड़ा मान क्या होता है? एक अंक का तो 9 होता है, तो 9 2 11 कटेगा नहीं। इसके बाद 8 8 2 10 कटेगा नहीं। तो अब क्या लेंगे? 7। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो y का जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या होगा? 7 होगा। y का सबसे बड़ा मान 7 होगा। इस बात को अब समझ गए होंगे। चलिए तो आगे के सवाल देखें कि आगे के सवाल में क्या दे रखा है। तो यहां पे दे रखा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वहां पे स्टार का मान क्या होगा। मैं एक बार यहां पे संख्या लिख लूं 4 3 2 5 7 स्टार 2 8। किससे कटना चाहिए? तो 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अब एक बात बताइए आप कि 9 से अगर काटना है तो पहले जो लोग भी जोड़ने पर, जो संख्या जोड़ने पर 9 से कट जा रही है तो उसे हम काट के हटा लें। तो देखिए किसको हटा लेते हैं। तो 5 और 4, ये 5 4 मिला लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा। 7 और 2 मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये तो जोड़ने पे नहीं कटेगा, तो अब हम लोग करेंगे क्या? 8 और 2 10 और 10 3 13। 13 प्लस स्टार को हम अगर यक्स मान ले बटा में 9। बात समझ रहे हैं? देखिए ऐसे मैंने करा दिया। 4 और 5 9 9 9 से खत्म, 7 और 2 9 9 से खत्म। अब बचा क्या यहाँ पर? क्या बचा यहाँ पर? तो 2 बचा 8, तो 8 2 10 और 10 3 13। 13 प्लस y। अब एक बात बताइए आप कि अगर इसमें भागा दे देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 और प्लस क्या हुआ? x, और भागा कितना से देना है? 9 से। अब यहां पे हम कौन सा मान रखेंगे? तो यहां पे क्या 4 रखेंगे तो 4 4 8 होगा। क्या 8 रखेंगे? 8 4 12 होगा। 0 रखेंगे? नहीं। तो क्या रखेंगे? तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि यहां पे आप रखिएगा कितना? 5 5 रखिएगा तो ये संख्या कट जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए बात को? देखिए हमने यहाँ पे क्यों दे दिया, मैंने इसीलिए पहले बेसिक में आपको समझाया था कि जब भागा दे देंगे जो बचेगा वो क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। तो वो चीज को हम लिख देते हैं। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़े और अगले सवाल की तरफ देखें। यहां पे फिर उसी तरह का बात फिर से दोहरा रहा है 9 के लिए। अब यहां पे देखिए कि 3 2 1 5 6, फिर यहां पे स्टार लगा है, 2 है और 3 है, और इससे कटना किससे होगा? तो 9 से कटना होगा। तो 9 से काटने के लिए यहाँ पे स्टार का कौन सा मान लेना पड़ेगा? आइए फिर से उसी तरह के सवाल दिया है, हम उसी अंदाज में बना रहे हैं। तो कौन कौन सा जुड़ने पे 9 हो रहा है उसे आप पहले से गायब कर दीजिए, मतलब उसको खात्मा करिए। अब करेंगे किसको? तो देखिए 6 और 3 मिला के 9 हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं? 5 2 7 और 2 9 हो गया। अब आपको बचा क्या? तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, यानी 4 बचा। क्या बचा? 4। अब प्लस में स्टार को मगर यक्स मान ले और यहाँ पे क्या होगा? 9। अब बताइए फिर से वही सवाल का आंसर आया कि नहीं आया? फिर से वही सवाल का आंसर आया। यहाँ पे क्या रखिएगा? तब 5। क्या रखेंगे? 5 5 4 9 होगा, और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? 5। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो चलिए बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य दिया है। तो अभी तक मैंने आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं बताया है। आइए मैं पहले 11 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको यहां पे बता देता हूं कि कोई भी संख्या 11 से कब कटती है। कोई भी संख्या
देखिए मैंने पहले ही बताया कि मैंने आपको इसका पीडीएफ दे रखा है और उसमें सारे रूल को मैं लिखा भी हूँ। यहाँ केवल आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी संख्या 11 से कब कटेगी, तो जब अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके, जैसे 3, 7, 1 और 9, इस तरह की एक संख्या मैंने लिखा है। तो अल्टरनेट जोड़ेंगे, अल्टरनेट अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है ये 10, और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 10। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है 9, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो, यानी 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं कि सम और विषम अंतराल पे, सम अंतराल का मतलब हुआ कि 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, यानी जिसका पोजीशन 2 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो, उसको 1 में जोड़ लेंगे और बाकी को 1 में जोड़ लेंगे। तो इस तरह की संख्या अगर 11 से कट जाती हो या उसका अंतर 0 आता हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से कट जाएगी। आइए मैं एक और एग्जांपल से आपको बता दूं। 3, 5, 7, 2, यहां पे मैंने लिखा है 1, 8 और 3, ये संख्या को मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब आप देखेंगे कि क्या अल्टरनेट जोड़ रहे हैं, अल्टरनेट जब जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 और 5 8, 8 7 15 और 15 2 यहाँ पे क्या मिला 17 मिला। जोड़ लीजिए आप, 3 और 5 8 और 7 15, 15 2 17। अब इसके बाद बाकी वाले शेष अंक को जोड़ेंगे तो क्या मिला, 9 और 3 12 मिला। अब बताइए कि 17 और 12 का अंतर क्या आया, 5 आया। क्या 5 11 से कट जाएगी, नहीं। तो समझिए कि यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। इसी रूल को इसमें फॉलो करना है और इसको हम फॉलो करके बताते हैं आपको। जैसे यहां पे देखिएगा कि 7 8 9 4 x 3 9, ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, तो 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 11 से कटना चाहिए। अब बताइए कि 11 के लिए हमने क्या रूल बताया, तो हमने ये कहा कि अगर अल्टरनेट अंकों को ऐड करें, अल्टरनेट आप जोड़िए कितना आ रहा है, पहले से जोड़ लेते हैं। तो 7 और 9 16 और 16, देखिए यहाँ पे x जोड़ना है और 16 9 कितना आएगा, तो 25 आएगा। यानी आपने इसको जोड़ा तो कितना आ गया 25। अगर हम बाकी के अंक को जब हम जोड़ लें, बाकी के अंक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे 8 4 12 12 3 15 आएगा। अब इसे अगर हम यहाँ पे जोड़े हैं तो क्या आया है, 15 आया है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हम पहले वाला स्टेप में ऐड किए थे तो अंक को जोड़े, यानी 9 जोड़े, x जोड़े, 9 जोड़े और 7 9 9 18, 18 7 25 हुआ था, और इसमें इसी के साथ x भी जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या इसका और इनका अगर हम अंतर करेंगे तो कभी कोई मान रखें तो अंतर करेंगे तो शून्य आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 25 खुद ही एक बड़ी संख्या है, क्योंकि 25 एक बड़ी संख्या, किससे, 15 से, तो घटेगा तो कभी शून्य तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या लाएंगे, इसका अंतर क्या लाएंगे, 11, यानी 11 का लाए चाहे 11 का गुणज लाएं, 11 22 33। तो हम करते क्या है यहाँ पर कि इसको इसके लेवल में लाने के लिए हम इसमें 11 ऐड कर देंगे। तो 11 ऐड कर देंगे तभी ना इसका अंतर, देखिए जब ये 11 इससे बड़ा हो जाएगा तो इसके मतलब इसके बराबर में आ जाएगा। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, यहाँ पे जोड़ देंगे इसको 11 तो क्या हो जाएगा 26। अब ये बताइए आप कि यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे x का मान तब 1 रखना पड़ेगा, 1 रख देंगे, 25 और 1 26, और 26 और 26 का अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या लेना होगा, हमें 1 लेना होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे सवाल और भी आएंगे, आगे के सवाल में भी हम इसे समझेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए अगले क्वेश्चन में भी 11 की डिजिबिलिटी का रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। देखिए क्या दे रखा है, 9 8 7 x 3 5 6। इसे भी हमें किससे कटाना है, 11 से कटाना है, यानी 11 से ये पूरी तरह से डिजिबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अल्टरनेट अंकों को ऐड करेंगे, अल्टरनेट अंकों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 9 और 7 16, 16 3 19 और 19 और 6 25। इसका भी सम करने पे 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बाकी के अंक को हम ऐड करें, यहां पे इसको ऐड करें 8 x और 5, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो 5 8 13 और 13 में जोड़ना होगा किसको, x को। देखिए 8 x और 5, तो 8 5 13, 13 में किसको जोड़ना होगा, x को जोड़ना होगा। अब आप यहां से समझिएगा करते क्या है कि 25 है ऊपर वाला अंक और नीचे वाला क्या है 13, तो 13 में हम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपके बात दिमाग में आ रहा है कि अगर 12 जोड़ देंगे 13 12 25 और 25 25 का अंतर 0 आ जाएगा। लेकिन x एक अंक है और 12 एक संख्या है, तो जब भी आप रखिएगा तो अंक रखना है, कभी आपको यहां पर क्या नहीं रखना है, कभी आपको यहां पर 2 अंक की संख्या नहीं रखनी है, केवल अंक रखना है। तो अंक में आप क्या रखिएगा, तो 12 आ रहा है, तो आप इसे क्या करें, इसे अब 11 आप छोटा कर दीजिए। अब 11 छोटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब आपको यहां पे लग रहा होगा कि 13 में हम क्या जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 जोड़ेंगे, यहां पे क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 13 में 1 जोड़ेंगे, यानी कहें तो x का मान 1 होगा। इस सवाल का भी आंसर यहां पर 1 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 11 का रूल बहुत ही आसान है, केवल अल्टरनेट अंकों को ऐड करना है। तो क्या देखना है कि या तो उनका अंतर करें, जब दोनों को हम एक दूसरे से घटाएं तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे के सवाल हम देखेंगे यहां पर कि एक 3 अंक की संख्या 9x और 3 है, 9x और 3 है, और जब इसमें एक और संख्या जोड़ी जाती है 484, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, 4 अंक की संख्या। अगर हम अल्टरनेट जोड़ें तो ये क्या मिल रहा है 10, तो यहां पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी y का मान हम क्या लेंगे कि 10 आएगा, तो 1 और 9 लेंगे। 9 अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यहां पे रख के देखिए, 9 1 10 और 7 और 3 10, बराबर बराबर आ रहा है, तो यहां पे y का मान 9 होगा। क्लियर, बात समझ गए। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, 9x3 में जोड़ रहे हैं कौन सी संख्या, 484 को जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है 1 3 9, इसके बाद 7, ये मिल रहा है। अब हम जोड़िए, तो जोड़िए, तो 4 3 कितना आया 7 आया। अब 8 में यहां पे क्या लीजिएगा कि 9 आ जाएगा, तो आपका उत्तर होगा कि यहां पे हम 1 लेंगे, तब 8 1 9 हो जाएगा और 9 4 13, तो आपको यहां पे x का मान आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 10। तो इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, B होगा। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए अगले सवाल पे चले। और अगला सवाल देखिए, ये 3 की डिजिबिलिटी का रूल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इस सवाल में चेंज क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को दिया है कि 81462x704, राइट। ये संख्या जो है किससे कट जा रही है, 3 से कट जा रही है। तो आपको कहा कि x के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, x के स्थान पे कौन कौन सा अंक आ सकता है।
तो पहले जो हम काम करते हैं कि जो भी 3 से कट रहा है उसको हम इसमें से हटा देते हैं ताकि हो जाए संख्या छोटी। तो कौन सा होगा, देखिए 8 1 9 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6, ये भी जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब आएगा क्या, तो 7 और 4 11, 7 और 4 11 प्लस x और आ गया 3। अगर इसको हम हटा लें तो यहां पे शेष कितना, 3 3 के 9 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखें कि x का मान क्या हो सकता है कि 3 से कट जाए तो 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 में अब 3 जोड़ लेंगे तो 4 4 2 6, इसके बाद फिर 3 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 2 9 रखिए यहाँ पे, 7 2 9, 3 से कट जा रहा है। इसके बाद जो आगे की जो संख्या लेंगे, आगे की संख्या वह क्या बनेगा, 1 अंक की संख्या नहीं आएगा, 1 अंक की संख्या नहीं आएगा। तो कहा कि संभावित अंकों का योग बताइए। अगर हम इसको ऐड कर दें, इसको हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, 7 4 11 और 1 12। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 12 होगा। मतलब यहां पर जो x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, और उसका योग कितना होगा, 12 होगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। यहां पे ये दे रखा है कि 7 4 5 8 3 1 y 7 2, ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। किससे, 9 से कट रहा है। तो y के स्थान पे अंक क्या आएगा, अब बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी संख्या इसमें 9 से कट रही है उसे हम पहले काट दें। तो कौन कौन कट रहा है, तो ये 5 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा। अब बचा क्या, तो 7 और 3 10, क्या बचा, तो 7 और 3 10 बचा, 10 और प्लस y बचा कि नहीं बचा। अब अगर इसमें भागा दे दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप यहां से समझिए, देखिए यहां से भागा देने से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसीलिए आप दीजिए। थोड़ा सा हम इसको सोच रहे हैं कि शॉर्ट में बने, जल्दी बने। अब y का यहाँ पे कौन सा मान रखिएगा, तो आपको जवाब क्या रहा है, ऑप्शन से देखिए, 7 रखिएगा नहीं कटेगा, 1 रखिएगा नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा, 8। यहाँ पे आपको 8 लेना पड़ेगा, y का मान 8 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा। आई होप समझ गए आप, क्लियर, समझ गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये दे रखा है a और b के कितने जोड़े संभव है यदि संख्या 9 से विभाजित, जोड़ा में पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा एकदम से पूरी तत्परता से ध्यान दीजिए। 9 7 6 3 a 1 b 2, ये 9 से विभाज्य है, क्लियर। अगर ये 9 से विभाज्य है तो हम पहले जो भी 9 से कट रहा है उसे हटा दें। चलिए हटा देते हैं, 6 3 9 और 7 और 2 9। तो आपको बचा क्या, तो कहेंगे a बचा, b बचा और 1 बचा, इसमें 9 से भागा लगना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कि अगर होना क्या चाहिए कि a प्लस b प्लस 1 का मान कम 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अर्थात a प्लस b का केवल मान क्या आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। a और b का मान कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे जोड़ा में रखा है, तो यहाँ पे अगर हम 0 मान ले लें तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 8 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 1 9, यहाँ पे 8 0 लेके देख लीजिए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो 7 होगा, यहाँ 2 लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 3 लेंगे तो क्या होगा, 5, और लास्ट में 4 लेंगे तो क्या होगा, 4। यहाँ तक क्लियर। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न उलट भी सकते हैं, क्योंकि जोड़ा में पूछा है। अगर यहाँ 8 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ 6,
यहाँ पे क्या रखेंगे 3 और 5। इतनी तो बात समझ गए। अब 4 4 तो नहीं ले सकते भाई, 4 और इधर 4 रखे चाहे उधर 4 रखे, बात तो बराबर। तो यहां तक आपने देखा कि इतने पेयर आ सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भाई ए और बी का जो मान है 8 है, क्या है 8 है। अगर 8 में जोड़े 9 तो 17 भी हो सकता है। ए और बी का मान 17 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 17 होता है, ए और बी को रखेंगे 17, एक जोड़ देंगे तो 18, तो 18 भी तो 9 से कर सकता है। तो यहाँ ए और बी का मान क्या होगा 17 भी हो सकता है। तो 17 होगा, तो 17 के लिए ए के जगह हम क्या रखेंगे और बी के जगह क्या रखेंगे, इस बात को समझने की चीज है। अब आप यह समझ रहे होंगे कि यहां पे सर अगर हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे और यहां पे 8 रख देंगे, 9 और 8, क्योंकि जो भी रखनी होगी आपको अंक में रखना है। तो सबसे बड़ा अंक लेते हैं तो क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप 8 रखिएगा। 9 8 17 हो गया कि नहीं, 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखिएगा, अगर यहाँ पे 8 रखिएगा तो यहाँ पे 7 होगा, तो 8 7 15। तो इसके अलावा आप कोई अंक नहीं रख सकते, केवल इसको उलट सकते हैं। तो इधर 9 और इधर 8 रख सकते हैं। तो आप गिनिए कि कौ पेयर हुआ, तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, दूना में हुआ 4 दूना 8, 1 9 और ये 10 और ये 11। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 11। यानी कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे 11 जोड़ी संख्याएं संभव है। यही सवाल का आंसर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम जहर क्वेश्चन है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा और बार बार रिपीट भी कर लीजिएगा कि ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें दे रखा है कि यहाँ अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, जहां y एक क्या है, जहां y क्या है, यहां देखिए विषम संख्या है, कौन y, तो x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप आगे जाइएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा लेवल मिलेगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैंने कहा कि 8 9 4 7 फिर x 5 6 y 1, ये किससे कट रहा है, तो 9 से कट रहा है। बात क्लियर, समझ गए। तो पहले तो हम इसको बाकी के जो शेष अंक है उसे हटा लेते हैं। तो भाई 9 से 9 खत्म, 5 4 मिला के 9 खत्म, और 8 और 1 मिला देंगे तो 9 खत्म। अब आपको बचा क्या, तो 7 और 6 13 बचा, प्लस x और y बचा कि नहीं बचा। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम छोटा कर दें, अगर इसको हम छोटा कर दें तो 9 में भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब आप यहाँ पे क्या बचेगा आपको, यानी x प्लस y और प्लस 4 बराबर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यानी देखिए तो x प्लस y का मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अब कह रहा है कि जो y है एक विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या है तो यहाँ पे 1 लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा 4, यहाँ पे 3 लीजिएगा, यहाँ पे क्या लीजिएगा 2। अब इसके अलावा तो कोई अंक नहीं ले सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा कि अगर x प्लस वाई का मान कितना है, 5 है, तो हम x प्लस वाई का एक और भी मान ले सकते हैं, और वो कौन, तब 5 में जोड़ देंगे 9, तो 9 और 5 क्या हो जाएगा, 9 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर x y और प्लस 4 है तो 4 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम लोग x प्लस वाई का यहाँ मान 14 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग 1 और 3 तो रख लिए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आता है, फिर 5 रखिएगा, तब 5 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। इसके बाद आगे फिर क्या रखिएगा, 7 रखिएगा, तो फिर क्या यहाँ पे मिलेगा, तो 7 ही मिलेगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लीजिएगा, 9 लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 5 आएगा। तो आप देखिए कि सभी विषम मान यहाँ पे संभव है, 1 3 5 7 9 सभी मान
संभव है। तो आपसे पूछा है कि x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो x के मान क्या है, तो यहाँ पे ये मान है x के मान, तो यहाँ पे इसको ऐड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 6, और यहाँ पे संभावित मान क्या है, इसको जोड़ ले तो 9 और 7 16 और 16 और 5 21। अब 21 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 21 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा 27 इस सवाल का आंसर होगा। कोई डाउट अगर नहीं है तो ध्यान से एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे संख्या दे रखा है तो जो 9 से कटने वाली संख्या है उसे तो हम काट देंगे, तो काट दीजिए, ये 9 कट जाएगा, ये 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 और 8 मिला के 9 हो जाएगा, कट गया। अब आपको मिला क्या यहाँ पे, तो 7 फिर 6 13 और x और y, यानी 13x प्लस y। अगर हम 13 को 9 से काट दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, यानी x प्लस y प्लस 4 बराबर 9 आना चाहिए। तो केवल x और y का मान कितना होना चाहिए यहाँ पे 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि y हमेशा विषम होगा, तो 1 लेंगे 3 लेंगे तो इधर क्या होगा 4 होगा और 2 होगा। एक मान और हो सकता है कि जब x प्लस y का 5 अगर 9 जोड़ देंगे तो 14 भी संभव है, क्योंकि 9 अगर हमने जोड़ा 14 तो 14 तक एक अंक की संख्या को जोड़ के 14 लाया जा सकता है। तो हम लोग इधर अगर विषम रखे 5 7 9 रखे तो इधर क्या आया 9 आया, इधर 7 आया 5 आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि x के सभी संभावित मानों का योग, तो x के कौन कौन से मान है, तो 2 आया 4 आया 5 7 9, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। यही सवाल का आंसर होगा। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या इस तरह से है 1 2 3 4 5 और ये लास्ट कहां तक है 93 तक है, को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ये शेष का सवाल यहाँ पे दिया है, लेकिन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पे बताइएगा हमें कि ये कितना है 93, तो इससे पहले क्या आया होगा, पहले क्या 93 से पहले कौन सी संख्या होती 92, क्यों, क्योंकि 1 2 3 है तो 5 के पहले 4 है, 7 के पहले 6 है, तो उसी तरह से 93 के पहले कौन होगा तो 92 होगा। 93 के पहले कौन होगा तो 92 होगा। बात समझ गए। अब आप समझिएगा कि ये संख्या कह रहा है कि 16 से विभाजित, तो 16 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि अगर ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कट जाएंगे तो समझिए कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 16 का हम पढ़े तो 16 5 80 बच गया 12 और 9, फिर कितना जाएगा क बार में जाएगा, तो 16 8 28 से 128 होता है, और बचा के यहाँ पे 1 और ये 3 13। तो इसका मतलब जो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 13। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्लियर, समझ गए। अच्छे से समझिए, ध्यान से देख करके समझिए, कोई हड़बड़ाहट में नहीं। समझिएगा आगे के सवाल को। यहां पे क्या दे रखा है कि 5 1 7 8 3 2 4 किससे डिविजिबल है तो 12 से। तो अगर 12 से डिविजिबल है तो a का न्यूनतम मान क्या होगा, ये संख्या 12 से कट जा रही है। अब कह रहा है कि a का न्यूनतम मान यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब 12 से कटता है तो कोई भी संख्या भाई 12 से कब कटेगा, तो वह संख्या जो 3 और 4 से कटता हो। 12 से कोई संख्या कब कटेगा, जब कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कटता है, तो समझिए कि वह संख्या 12 से डिविजिबल होगा। एक बात और समझिएगा कि ऐसे अगर दे तो आप पूरी इसकी फैक्टर करिए और सभी प्राइम नंबर वाले एक में रखिए, सभी प्राइम नंबर एक में रखिए। तो ये मिला क्या 3 × 4। उसी तरह से अगर 24 का होगा तो 3 × 8, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आप ये देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 12 से कटना चाहिए, तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि लास्ट का जो अंक है वो 2 अंक 4 से कट जा रहा है। अब हमें लाना क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल देखना है। तो 3 के नियम में हम जाते हैं और देखते हैं क्या है कि भाई 4 2 6 कट गया,
3 से 3 कट गया, 7 और 5 12 कट गया। अब a बचा और 1 बचा, तो इसे 3 से कटने के लिए a के जगह पे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। a के जगह पे 2 होना चाहिए। अगर हम 2 रख देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से 12 से कट जाएगा। ये बात समझ गए आप। तो चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे में सवाल ये दे रखा है कि ये संख्या 72 से कैसे विभाज्य होगा। 5 6 5 6 a 5 2 ये किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अब 72 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर क्या बनना चाहिए, तो 72 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 पूरी फैक्टर करेंगे तो 9 8 72। तो ये 3 का हुआ तो 9 और 2 1 में हो जाएगा तो 8। यानी ये संख्या 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो अब आप यहां से समझिए कि अगर 9 के नियम में अगर हम जाएं, 9 के नियम में अगर हम जाते हैं तो 9 के नियम में यहां पे क्या होना चाहिए। तो आप देखिए कि 5 6 11 5 6 11 11 11 22, अब 22 और 5 27। तो यहां तक तो कट गया, यहां तक जो 27 आया वो कट जाएगा। अब बचा क्या, तो a बचा और 2 बचा। अब यहां पे 9 से कटने के लिए a का मान क्या रखेगा, 7। a का मान 7, 7 के अलावा तो कोई नहीं आ सकता है, 7 के अलावा कोई नहीं आ सकता है। तो बस सीधा सीधा समझिए यहां 7 होगा। अब 7 रख के देख भी लीजिए, 8 से कट रहा है कि 8 9 72, 3 बचेगा और 8 चौके 32 कट जा रहा है। इसका मतलब यहां पे जो a का जो मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। यही सवाल का आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहां देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि 9 8 5 m 3 6 7 8 n किससे कट जाएगा, 72 से कट जा रहा है। ये बात कर रहा है 72 से कट जा रहा है। अब यहां पे आप समझिएगा कि फिर से वही बात है कि ये संख्या 9 से कट जाए, अगर 8 से कट जाए तो समझिए कि पूरी संख्या 72 से कट जाएगा। तब 72 से कटने के लिए जो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि इसका 3 अंक कटना चाहिए। तब 3 अंक क्या है, 7 8 और n, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटना चाहिए तो हम यहां पे क्या रखेंगे, तो 8 9 72, ये आ गया 6, तो यहां पे क्या होगा 4, ये 6 हुआ तो 4, यानी n का जो मान है वो 4 लेंगे। n का मान हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब जब 4 लेंगे यहां पे तो 9 से कटने के लिए हम इसका सम करते हैं, तो ये 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया। अब कौन सा कटेंगे, तो ये वाला 5 4 इसको मिला देंगे तो 9 कट जाएगा। अब क्या हुआ, तो 8 7 15 और 15 8 23, 23 में आपको कितना जोड़ना होगा, m को जोड़ना होगा। तो ये संख्या 9 से कट रही होगी। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो बचा कितना, तो 5 बचा। तो m का यहाँ पे मान क्या होगा, तो m का मान भी आ रहा है 4, यानी n का मान 4 और m का मान 4 दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो आपसे पूछा यह है कि 4m - 3n, अब यहां भी 4 रख दीजिएगा और यहां भी 4 रख दीजिएगा। तो 4 इज ए कॉमन, तो 4 - 3, इसका उत्तर क्या है, 4 × 1 बराबर क्या, 4। तो इस सही सवाल का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर, इस बात को समझ गए। तो देखिए कॉमन चीजें थी कि 72 और 72 को हम फैक्टर कर लेते हैं। सभी तरह के रूल ही केवल नहीं होते हैं, केवल अभाज्य संख्या के ही रूल बने हैं और प्रारंभिक के कुछ संख्या जो मैंने शुरू में बताया उसी के रूल बने हैं। और उसी रूल पे हम लोगों ने आज के सेशन के पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्या कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी के जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल है वो सभी रूल को मैं लेकर के आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका पूरा बेसिक समझाऊं और उससे ही जितने सवाल बनते हैं उस तरह के सारे सवाल को सॉल्व करें। तब तक के लिए जय हिंद।